बात करेंगे खास विषय पे। रत्नों का बहुत सारे लोगों को शौक होता है कि हम कौन सा रत्न पहने, हमारी राशि के अनुसार कौन सा रत्न हमें सबसे अधिक प्रभावशाली रहेगा और हमारे जीवन में कौन सा वो रत्न है जो हमारे जीवन में काफी हद तक बदलाव लेकर के आ सकता है। तो बहुत अलग अलग तरह के रत्न होते हैं, हर एक ग्रह एक रत्न से जुड़ा हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए नव ग्रह तो उसी तरह से नव रत्न होते हैं। तो वहीं पे आज हम बात करेंगे शनि से जुड़े हुए लोगों की, यानी हम बात करेंगे शनि का जो रत्न होता है नीलम। हम बात करेंगे नीलम की, नीलम के क्या लाभ है, नीलम के क्या नुकसान है, किस तरह से आप नीलम को धारण कर सकते हैं, इस विषय पे चर्चा करेंगे। तो देखिए, नीलम को अगर धारण करने के लिए आप सोच रहे हैं तो सबसे पहले कुंडली की जांच कराना, आपके ग्रहों की स्थिति की जांच कराना और स्पेशली शनि की जांच कराना कि कौन से भाव में बैठा हुआ है, अशुभ प्रभाव दे रहा है या शुभ प्रभाव दे रहा है, ये जानना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। क्योंकि नीलम जो है शनि से जुड़ा हुआ होता है, यानी अगर शनि के आपको शुभ प्रभाव प्राप्त करने हैं तभी हम नीलम को धारण करने की सलाह देते हैं। मगर शनि की कौन सी स्थिति में बैठा है ये भी जानना बहुत ज्यादा सर्वश्रेष्ठ होता है। नीलम के क्या लाभ है, सबसे पहले तो ये बात करेंगे, क्योंकि शनि जो होता है एक तरह से रिसर्च का कारक माना जाता है। उसी प्रकार नीलम जो होता है, जो लोग रिसर्च में जुड़े हुए हैं या रासायनिक क्षेत्र में जुड़े हुए हैं या तेल के कारोबार से जुड़े हुए हैं, कोल के कारोबार से जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों के लिए ये जो चीज है, ये नीलम धारण करना बहुत ज्यादा खास होता है। स्पेशली जो लोग रिसर्च में है, चाहे वो किसी भी तरह के रिसर्च है, आप लोगों के लिए उस समय पर नीलम धारण करना काफी हद तक लाभकारी रहता है। नीलम धारण करने से बहुत सारे जीवन में बदलाव आते हैं, व्यक्ति के व्यवहार में बहुत अधिक बदलाव आते हैं। वहीं पे अगर आप एक समय ऐसा आता है कि आप डिसीजन लेने में सही तरह से सही गलत में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, किसी भी चीज में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, तो नीलम एक ऐसा रत्न है जो आपको एक सही राह दिखाता है, आपका माइंड बैलेंस करता है, फोकस करता है। वहीं पे हर एक अच्छे बुरे में आपको फर्क भी दिखाता है। मगर नीलम को धारण करना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि यदि नीलम जो है आप धारण करते हैं तो इसका प्रभाव आपको बहुत अधिक दिन में नहीं बल्कि 24 से 48 घंटे में ही दिख जाता है। किस तरह से ये आपको प्रभाव देगा ये बहुत ही शीघ्र पता चल जाता है, क्योंकि ये जो ऐसा स्टोन है, ये ऐसा स्टोन है जो आपके जीवन में बहुत तेजी से बदलाव लेकर के आता है। अगर आप नीलम धारण करने की सोच रहे हैं तो पहले इसको अपने शरीर के साथ जोड़ करके टेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि नीलम धारण करने से आपको अगर शुभ प्रभाव मिलते हैं तो आपको नीलम सूट हो गया। मगर अगर आपको अशुभ प्रभाव मिल रहे हैं, कहने का अर्थ यह है, नीलम धारण करने के बाद यदि आपको बुरे सपने आ रहे हैं, हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, हड्डियों में दर्द हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए नीलम जो है सूटेबल नहीं है। वहीं पे जिन लोगों को नीलम सूट होता है उन लोगों के लिए नीलम इतना खास होता है कि वो हर एक सही बुरे में उनको तालमेल बिठाना सिखा देता है। मगर वहीं पे जिन लोगों को नीलम सूट नहीं हो रहा है उन लोगों को कहीं ना कहीं सही बुरे में डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वो गलत निर्णय ले लेते हैं और कहीं ना किसी वाद विवाद में फंस जाते हैं। तो इसीलिए नीलम धारण बहुत ज्यादा केयरफुली करना चाहिए, बहुत ज्यादा सावधानी से करना चाहिए। केवल ऐसा नहीं है कि आपने नीलम धारण कर लिया आपको बेनिफिट्स मिलने शुरू हो गए, और ऐसा कोई भी रत्न नहीं होता। मगर नीलम एक ऐसा रत्न है जो बहुत जल्दी आपको लाभ भी देता है और नुकसान भी दे देता है। तो इसलिए नीलम धारण करने से पहले बहुत अधिक आप सही तरह से अपनी कुंडली की जांच पड़ताल करवाएं, तभी जाकर के नीलम धारण करें। नीलम धारण करने का सही दिन होता है शनिवार का। इसके साथ साथ नीलम को आप लोहे में, चांदी में या फिर सोने में धारण कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसको मध्यमा उंगली में धारण किया जाता है, यानी मिडिल फिंगर में धारण किया जाता है। धारण करने का तरीका, इसको आप थोड़ी देर के लिए कुछ समय के लिए दूध और गंगा जल में भिगो दें, इसको प्योरीफाई करें। उसके बाद ओम शं शनिश्चराय नमः मंत्र का जप करते हुए इसको एक्टिवेट करें और उसके बाद इसको धारण करें। ऐसा करना आपके लिए काफी हद तक खास रहेगा। नीलम को यदि चांदी में अगर धारण किया जाए तो सबसे अधिक सर्वश्रेष्ठ साबित होगा, क्योंकि आपका मन मस्तिष्क दोनों ही ठंडा रहेगा। तो उम्मीद करती हूँ ये विषय आपको पसंद आया होगा। और भी ऐसे विषय जानने के लिए देखते रहिए